एवरीवन, सिमरन शेखर दिस साइड और हमारे चैनल जीके जिम इग्नाइट योर ब्रेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म के बारे में और हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को रिलेट करने की कोशिश की थी। हमने देखा था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानताएं हैं और दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों को हमने देखा था। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं शैव धर्म के बारे में। हम देखेंगे, हालांकि इससे क्वेश्चंस कम आते हैं लेकिन फिर भी आते हैं और हम अभी किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। कोई भी चीज़, कोई भी पॉइंट है, कोई भी टॉपिक है, उसे छोड़कर चलना सही नहीं होगा, क्योंकि एक एक मार्क्स, एक एक नंबर जो है वो बहुत मैटर करता है ना। तो इसीलिए आज हम शैव धर्म के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे वैष्णव धर्म के बारे में भी हम पढ़ेंगे आज। तो दोस्तों, शैव किसे बोलते हैं? जो भी शिव की आराधना करते हैं, जो भी शिव के उपासक होते हैं, उन्हें शैव कहा जाता है। और शिव से संबंधित जो धर्म है उसे शैव धर्म कहते हैं। दोस्तों, शिव की जो उपासना है, शिव की आराधना है, वो आज से नहीं बल्कि बहुत पुराने काल से, बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था ना हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा था। तो जब हम उसमें भी देवी देवताओं के बारे में पढ़ रहे थे कि वो लोग किसके उपासक थे, पूजा करते थे कि नहीं करते थे, तो दोस्तों उसमें भी हमने क्या देखा था कि शिव की उपासना वो किया करते थे। हड़प्पा कालीन जो लोग थे वो लोग भी शिव की उपासना किया करते थे। तो उस समय से शिव की पूजा की जा रही है। उसके बाद हम अगर देखें तो ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना, सबसे प्राचीन वेद है, उसमें भी शिव की आराधना के बारे में बताया गया है। हालांकि नाम अलग है, ऋग्वेद में शिव का नाम रुद्र बताया गया है, लेकिन वही बात है, ईश्वर एक, नाम अनेक, अनेक अनेक नाम से उन्हें पुकारा गया है, लेकिन आराधना शिव की होती आ रही है बहुत पहले से, बहुत प्राचीन समय से ही। उसके बाद अगर सबसे बाद के वेद, अथर्ववेद के बारे में हम बात करें तो दोस्तों अथर्ववेद में भी शिव की पूजा के बारे में बताया गया है कि अथर्ववेद में भी शिव पूजा का, शिव की उपासना का जिक्र किया गया है। पर अथर्ववेद में भी उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा गया है। जैसे कि अथर्ववेद में क्या बोलते थे? भव, शर्व, भूपति, पशुपति, ये सब अथर्ववेद में कहा गया है। इन चारों नामों से अथर्ववेद में बुलाया गया है। अब दोस्तों हम लिंग पूजा की बात करते हैं, शिवलिंग की आराधना जो अभी भी हम सब लोग करते हैं। तो जो शिवलिंग की पूजा है, शिवलिंग की आराधना है ना, वो उसका सबसे पुराना प्रमाण जो मिला है हमें मत्स्य पुराण से मिला है। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है ना। और मत्स्य पुराण में भी लिंग पूजा का जिक्र किया गया है। शिवलिंग की पूजा तब भी किया करते थे लोग। तो दोस्तों अब एक क्वेश्चन है आप लोगों से, मत्स्य पुराण का जो संबंध है वो कौन से वंश से है? मत्स्य पुराण का संबंध कौन से वंश से है? आप सोचिए, मैं ये वीडियो खत्म होने के बाद मैं आपको आंसर दे दूंगी, ठीक है? ओके। तो दोस्तों मत्स्य पुराण में जिक्र हुआ है शिवलिंग की पूजा का। उसके बाद वामन पुराण में अगर हम आए, वामन पुराण की अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों वामन पुराण में शैव धर्म को 4 संप्रदायों में बांट दिया गया। शैव धर्म के 4 संप्रदाय के बारे में बताया गया है। कौन कौन से संप्रदाय थे वो? एक तो था वो सबसे पुराना, सबसे प्राचीन जो संप्रदाय था वो था पाशुपत संप्रदाय। उसके बाद कालामुख, उसके बाद कापालिक संप्रदाय और सबसे लास्ट में लिंगायत, ठीक है। तो कौन कौन सा है? पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। कौन कौन सा है दोस्तों? पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। ये 4 संप्रदाय हैं शैव धर्म के, जिसका जिक्र जो है वो वामन पुराण में हुआ है। उसके बाद चलिए देखते हैं पाशुपत के बारे में। तो ये जो पाशुपत संप्रदाय है दोस्तों, ये सबसे पुराना, सबसे प्राचीन, जैसा कि मैंने बताया, सबसे प्राचीन संप्रदाय जो था वो पाशुपत संप्रदाय था। और इसके जो अनुयायी थे, पाशुपत संप्रदाय के जो अनुयायी थे, उन्हें पंचार्थिक कहा जाता था। क्या कहते थे उन्हें पंचार्थिक कहा जाता था। और इसका एक प्रमुख ग्रंथ है पाशुपत संप्रदाय का, जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है वो कौन सा ग्रंथ है? पाशुपत्र सूत्र। क्या नाम है इसका? पाशुपत्र सूत्र। तो पाशुपत से रिलेटेड यही 3 क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं कापालिक संप्रदाय जो था उसके बारे में। तो जो कापालिक संप्रदाय था दोस्तों, ये पाशुपत संप्रदाय के बाद का ये संप्रदाय था, उसके बाद का ये संप्रदाय है, 2nd नंबर का। पाशुपत के बाद ये कापालिक संप्रदाय।
इसके जो इष्ट देव थे वो भैरव थे। हालांकि सारे नाम जो है वो सब शिव भगवान शिव के ही हैं, तो उनके इष्ट देव कौन थे? भैरव थे। ठीक है। और सबसे एक प्रमुख केंद्र जो कापालिक संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र था वो क्या था? श्रीशैल। क्या था? श्रीशैल जो था वो कापालिक संप्रदाय के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है वो, राइट। उसके बाद अगर कालामुख संप्रदाय के बारे में देखें दोस्तों, तो जो कालामुख संप्रदाय के लोग थे उन्हें महाव्रतधर कहा जाता था। क्या कहते थे? महाव्रतधर कहा जाता था, क्योंकि वो ऐसे रहते थे कि उन्हें अपने आप से कोई मतलब ही नहीं था। वो सिर्फ शिव पूजा में, शिव की उपासना में अपना पूरा दिनचर्या निकाल दिया करते थे। उनकी दिनचर्या सुबह से शाम तक सारी शिव की आराधना में ही निकल जाती थी। वो अपने शरीर पर चिता का भस्म मलते थे, अपने पूरे शरीर पर वो चिता का भस्म लगाते थे। नर कपाल में वो खाया पिया करते थे, जल पीते थे, सुरापान करते थे नर कपाल में, जो कि अब ऐसा संभव है क्या हर किसी के लिए करना? बिल्कुल नहीं, है ना। इसलिए उन्हें महाव्रतधर कहा जाता था। उन्हें अपना कोई होश हवास नहीं रहता था, वो बस शिव की पूजा में लीन हुआ करते थे। इसलिए उन्हें कालामुख संप्रदाय के जो लोग थे उन्हें क्या कहते थे? उन्हें महाव्रतधर दोस्तों कहा जाता था। उसके बाद दोस्तों हम बात करें नाथ संप्रदाय की, तो सत्येंद्र नाथ थे। ठीक है, सत्येंद्र नाथ, मत्स्येंद्र नाथ एक्चुअली नाम है इनका। ठीक है, तो ये जो थे 10वीं शताब्दी में, मत्स्येंद्र नाथ जो थे उन्होंने 10वीं शताब्दी में एक नाथ संप्रदाय की नींव रखी थी उन्होंने। उसके बाद लिंगायत संप्रदाय के बारे में देखें दोस्तों, तो लिंगायत जो संप्रदाय था वो दक्षिण भारत में काफी सर्वाधिक लोकप्रिय था। दक्षिण भारत में वो सर्वाधिक लोकप्रिय था लिंगायत संप्रदाय। और जब शैव धर्म जब प्रचलन में रहा, सर्वाधिक प्रचलन में रहा, वो कब था? राष्ट्रकूटों के समय, पल्लवों के समय, चालुक्यों के समय और चोलों के समय। इन सबके शासन कालों में शैव धर्म जो था वो सर्वाधिक प्रचलन में था। जैसे कि कुछ मंदिरों के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है, जिक्र किया गया है कि कुछ मंदिर थे जिनका निर्माण इन राजाओं के समय में करवाया गया था। जैसे कि एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है दोस्तों, जो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है वो कब करवाया गया था? उसका निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा करवाया गया था। राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद हम देखें चोल शासक राजराज प्रथम जो थे, चोल शासक राजराज प्रथम, उनके द्वारा राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जिसे अभी हम लोग क्या बोलते हैं? बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। सबसे एक और जो क्वेश्चन आता रहता है हमेशा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो क्या है? पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में। पशुपतिनाथ मंदिर जो है, जिसे यूनेस्को द्वारा क्या किया गया है? इस मंदिर को सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में भी चुन लिया गया है। सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में भी इस मंदिर को, पशुपतिनाथ को चुना गया है। ये कहाँ पर है? नेपाल से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम में लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है नेपाल की राजधानी काठमांडू से। इसको क्या किया गया है? यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की श्रेणी में भी इसे रखा गया है। तो दोस्तों ये था शैव धर्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग वैष्णव धर्म के बारे में। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि हम लोग अब ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स को याद करना शुरू करेंगे। और वो कैसे याद करेंगे? उसका ये है कि मैं आपको बताऊंगी कि आपको कल ये टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक को पूरा रिवाइज करना है, और उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस करूंगी, और वो भी टाइमर के साथ। टाइमर लगा के मैं उससे क्वेश्चन करूंगी और आप उसका आंसर करेंगे। अगर आप विद इन टाइम 10 सेकेंड के अंदर उसका आंसर दे देते हैं तो सही बात है, वेल एंड गुड। अदरवाइज मैं उसका सही आंसर बताऊंगी आपको। तो इससे क्या होगा? हमको चीज़ें याद हो जाएंगी। गाइस, तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, भौगोलिक उपनाम के वीडियो में। तो उसमें क्या होगा कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, जैसे 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहते हैं, जुड़वा बहनें किसे कहते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको करूंगी और आपको विद इन टाइम उसका आंसर करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जितना हो सके शेयर कीजिए गाइज। थैंक यू सो मच।